अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स। इससे पहले हमारा जो एक लेक्चर था पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का, उसमें हमने पॉलिटिकल साइंस में जो पहला यूनिट है कोल्ड वॉर एरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसमें हमने डिफाइन किया था कोल्ड वॉर क्या होता है। तो आज का जो हमारा यूनिट है, टॉपिक है, दैट इज कॉजेज ऑफ कोल्ड वॉर। व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ कोल्ड वॉर। तो आप अपने पास एक कॉपी और पेन रखें ताकि जो जो पॉइंट्स यहाँ पे है वो हम साथ साथ लिखते जाए। वैसे आप इस लेक्चर को दोबारा भी सुन सकते हैं क्योंकि ये लाइव नहीं है, ये यूट्यूब पे आपके पास होगा, तो आप जब भी चाहे इसको ओपन करके आप इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ कोल्ड वॉर। तो व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर को आपने समझा होगा, इट इज अ ब्रेन वॉर, इट इज अ नर्व वॉर, इट इज अ प्रोपेगेंडा वॉर। और ये एक ऐसा वॉर होता है जिसमें कोई डायरेक्ट वॉर नहीं होता, डायरेक्ट कोई फाइट नहीं होती, in which no weapon was used, no blood was shed, no bullet was fired. Only the conflict, only the tension between the two superpowers, one is USA, another is USSR. तो पहले हम बात करेंगे जो सुपर पावर्स हमारे थे। सुपर पावर्स में एक हमारे पास यूएसए था और दूसरा था यूएसएसआर। तो यूएसए जिसको हम अमेरिका बोलते हैं, यूएसएसआर जिसको प्रेजेंट में हम रशिया बोलते हैं। ये दो सुपर पावर जो थे, इन्होंने बेसिकली ब्लॉक्स बनाए थे। एक ब्लॉक का नाम था कैपिटलिस्ट ब्लॉक, या उसको हम वेस्टर्न ब्लॉक भी बोलते थे, और दूसरे का नाम था सोशलिस्ट ब्लॉक जिसको हम ईस्टर्न ब्लॉक भी बोलते थे। तो कैपिटलिस्ट ब्लॉक की अगर हम बात करें, जिसको वेस्टर्न ब्लॉक भी बोलते हैं, उसमें कौन कौन से कंट्रीज थी। एक तो ऑलरेडी उसमें यूएसए था, दूसरा उसमें यूके यानी इंग्लैंड था, और उसके बाद उसमें फ्रांस था, उसके बाद उसमें स्पेन, वेस्ट जर्मनी, इटली। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जो अमेरिका के ब्लॉक में थे। और दूसरा जो था कम्युनिस्ट ब्लॉक, जिसको ईस्टर्न ब्लॉक भी कहते हैं, उसमें यूएसएसआर था, पोलैंड था, ईस्ट जर्मनी था, हंगरी था, रोमानिया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जिनका मैंने नाम लिया जो इन दो ब्लॉक्स में थे। इसके अलावा बहुत सारी जो स्मॉल जो स्टेट्स थी, छोटी छोटी जो स्टेट्स थी, वो भी इन दो सुपर पावर्स में आ गई थी। तो यहां मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जो सुपर पावर्स थे, इन्होंने क्यों पुअर कंट्रीज, गरीब कंट्रीज या स्मॉल कंट्रीज को भी अपने साथ किया, उसका रीजन क्या था, उससे उनसे इनको क्या फायदा मिलने वाला था। क्योंकि जो सुपर पावर था उनके पास पैसा भी था, उनके पास वेपन्स भी थे, उनके पास हर एक आर्मी भी थी, मिलिट्री भी थी, हर एक चीज थी। लेकिन इन्होंने क्यों छोटी छोटी रियासतों को, छोटी छोटी स्टेट्स को अपने साथ रखा, उसके बहुत दो तीन रीजन थे। वन, कि अगर हमें कभी भी वॉर हुआ दो कंट्रीज के दरमियान, तो ये छोटी छोटी स्टेट्स जो है, इनको हम अपना बैटल फील्ड बनाएंगे, यानी वहां से हम मिसाइल लॉन्च करेंगे। तो हमारे लिए एक जगह यह हो सकती है कि हम इनको एज अवर कॉलोनी यूज करेंगे, एज अवर एयरपोर्ट यूज करेंगे, कि जहां से हम अटैक करेंगे दूसरी कंट्री के ऊपर। लाइक मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जब अमेरिका को अटैक करना था अफगानिस्तान के ऊपर, 9/11 का बदला लेना था, तो उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि आपका एयरपोर्ट हमें चाहिए, हम आपके एयरपोर्ट से वहां पे अटैक करेंगे। तो उस वक्त मुशर्रफ वहां का जो था प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट था, तो उसने कहा ठीक है, हम आपका जो भी है एयरपोर्ट आपको चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप यहां से अटैक कीजिए। तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को अमेरिका ने यूज किया अपनी एक कॉलोनी की तरह, या अपने एक अलायंस की तरह अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए। तो दैट यही रीजन था कि सुपर पावर्स ने अपने साथ इन छोटी छोटी स्टेट्स को रखा, ताकि कभी भी हमें अटैक करना पड़े एक दूसरे के ऊपर, तो हम यहां से मिसाइल लॉन्च करें। दूसरी चीज, इन छोटी बैकवर्ड कंट्रीज के पास काफी ज्यादा रिसोर्सेज थे जिनको सुपर पावर्स इजिली एक्सप्लॉइट कर सकते थे, इजिली यूटिलाइज कर सकते थे। तो नेचुरल रिसोर्स उनके पास थे, तो उनका वो फायदा ले सकते थे। और तीसरा नंबर, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जब हम प्रोपेगेंडा वॉर की बात करते हैं, जब हम कोल्ड वॉर की बात करते हैं, तो यहां पर नंबर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं कहता हूं कि मेरे साथ 10 लोग हैं, दूसरा कहता नहीं मेरे साथ 11 लोग हैं, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, लेकिन नंबर मैटर करता है। तो इसीलिए अमेरिका और रशिया ने जो है नंबर बढ़ाना शुरू कर दिया, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, 10 से 15, 20 से 50, ताकि हमारे पास हम एक बड़ी सुपर अलायंस बने, एक बड़ा ब्लॉक बने। तो इसलिए उन्होंने छोटी छोटी रियासतों को अपने साथ रखा। तो आज हम बात करेंगे कॉजेस की। तो पहला कॉज यहां पे जो हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड आइडियोलॉजिकल वॉर। इट वाज आइडियोलॉजिकल वॉर, कि इन दो कंट्रीज की जो आइडियोलॉजी थी,
इनका जो सोचने का तरीका था वो डिफरेंट था। रशिया जो था, रशिया में अक्टूबर रेवोल्यूशन का नाम हमने सुना है, 1917 में हुआ था अक्टूबर रेवोल्यूशन, जिसको हम रशियन रेवोल्यूशन बोलते हैं। ये बेसिकली वर्कर्स का रेवोल्यूशन था अगेंस्ट द कैपिटलिज्म, अगेंस्ट द जिस मार्केट इकोनॉमी। तो उसमें लेनिन, उसमें कार्ल मार्क्स का काफी द इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। तो इसलिए रशिया के लोग पसंद करते थे, उनकी फेवरेट फिलॉसफी जो थी दैट वाज सोशलिज्म। और अमेरिका एक ये जो बेसिकली ब्रिटिश कॉलोनी था, इंग्लैंड का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर था, तो ये कैपिटलिज्म को प्रमोट करते थे और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटलिज्म, मार्केट इकोनॉमी, मल्टीनेशनल कंपनी जो है इसको सपोर्ट करते थे। तो इसलिए इन दो के बीच में जो थी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थी, और इसलिए ये आइडियोलॉजिकल वॉर जो था इट बिकेम द वन ऑफ द कॉज ऑफ कोल्ड वॉर, क्योंकि कोल्ड वॉर में भी ये दोनों लोग जो थे अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करते थे। जितने भी रशिया के सपोर्टर थे या उसके अलायंस थे वो सारे सोशलिज्म को ही फॉलो करते थे, और जो अमेरिका के सपोर्टर थे वो कैपिटलिज्म को फॉलो करते थे। दैट इज वाई अगर आप देखेंगे जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, तो इंडिया वाज बेसिकली वन ऑफ द क्लोज फ्रेंड ऑफ यूएसएसआर। तो इसलिए हमने भी सोशलिस्ट फिलॉसफी या स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी जो है उसको यहां प्रमोट किया था। और इसके बाद दूसरा जो कॉज हमारे पास है दैट इज सीक्रेसी ऑफ एटम बॉम्ब। यानी इन सेकंड वर्ल्ड वॉर अमेरिका ड्रॉप्ड एटम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो बीइंग द अलायंस ऑफ अलाइड पावर्स, अमेरिका मस्ट इन्फॉर्म द यूएसएसआर। उनको बताना चाहिए था और उनको कंसल्ट करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका ने सीक्रेटली, विदाउट इन्फॉर्मिंग, विदाउट कंसल्टिंग एनी पर्सन, एटम बॉम्ब ड्रॉप किया। तो इस वजह से रशिया ने इनसे कहा कि रशिया को एक थ्रेट फील हुआ कि अमेरिका ने एटम बॉम्ब बनाया और एटम बॉम्ब को ड्रॉप भी किया और मुझे पता नहीं चला। तो उनको एक थ्रेट फील हुआ कि कहीं ये हमारे ऊपर भी इसका एटम बॉम्ब का यूज ना करें। तो इस वजह से वो अलहदा हो गए और उनके दरमियान जो है एक कॉन्फ्लिक्ट, एक दुश्मनी शुरू हो गई। उसके बाद तीसरा जो यहां पे है दैट इज ट्रूमैन डॉक्ट्राइन। अमेरिका का एक प्रेसिडेंट था जिसका नाम था ट्रूमैन। तो ये ट्रूमैन जो था ये बेसिकली अमेरिका का प्रेसिडेंट था और उसने अपने दौर में एक पॉलिसी शुरू की जिसको हम ट्रूमैन डॉक्ट्राइन के नाम से जानते हैं। उसमें क्या हुआ, अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमैन स्टार्टेड अ प्रोग्राम टू प्रोवाइड एड टू वेस्टर्न कंट्रीज। इसने एक पॉलिसी बनाई, एक प्रोग्राम बनाया जिसकी शुरुआत ऐसे की, कहा जो भी हमारे ब्लॉक में आएगा, जो भी हमें सपोर्ट करेगा, हम उसको एड प्रोवाइड करेंगे, हम उसको फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, हम उसको पैसा देंगे। ये नहीं कि सिर्फ वेपन्स देंगे बल्कि हम उसको पैसा भी देंगे और हम उसको हर एक तरीके से उसकी मदद करेंगे। और इससे क्या हुआ, रशिया जो था, यूएसएसआर जो था या सोशलिस्ट ब्लॉक जो था, उनको एक थ्रेट फील हुई। उन्होंने सोचा, उनको लगा कि अमेरिका अपना ब्लॉक बना रहा है, और ट्रूमैन डॉक्ट्राइन की वजह से भी दोनों के दरमियान कोल्ड वॉर जो है शुरू हुआ।